जय श्री राम, जय बजरंगबली। भक्तों, हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है, अर्थात ऐसे भगवान जो अपने भक्तों के सभी संकटों का नाश कर देते हैं। जब भी कोई जीवन में कठिनाई आती है, मनुष्य हनुमान जी का स्मरण करता है और उन्हें पुकारता है। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित संकट मोचन हनुमान अष्टक एक ऐसा दिव्य रचना है जिसका पाठ करोड़ों भक्त प्रतिदिन करते हैं, लेकिन बहुत से लोग इसका अर्थ नहीं जानते। तो आज की इस प्रस्तुति में हम संकट मोचन हनुमान अष्टक के प्रत्येक पद का सरल हिंदी अर्थ जानेंगे। तो आइए भक्त और भक्ति भाव से आरंभ करते हैं। बाल समय रवि भक्षि लियो तब, तीनों ही लोक भयो अंधियारो। ताहि सो त्रास भयो जग को, यह संकट काहू सो जात न टारो। देवन आने करी विनती तब, छाड़े दियो प्रभु कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। इस चौपाई में हनुमान जी के बाल्यकाल का वर्णन है। जब हनुमान जी छोटे थे तब उन्होंने उगते हुए सूरज को लाल फल समझकर निगल लिया था। सूर्य के छिप जाने से तीनों लोकों में अंधकार फैल गया। देवता, मनुष्य, सभी प्राणी भयभीत हो गए। तब सभी देवताओं ने हनुमान जी से प्रार्थना की। उनकी विनती सुनकर हनुमान जी ने सूर्य को मुक्त कर दिया और संसार का संकट दूर हुआ। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि संसार में ऐसा कौन है जो हनुमान जी को संकट मोचन के रूप में नहीं जानता। बाली की त्रास कपि बस गिरी, जात महाप्रभु पंथ निहारो। चौकी महामुनि साप दियो तब, चाहे कौने बेचार बेचारो। के दूज रूप लेवाए महाप्रभु, सो तुम दास के शोक निवारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। यह प्रसंग सुग्रीव और बाली से जुड़ा हुआ है। बाली के भय से सुग्रीव ऋष्यमूर्ख पर्वत पर छिपकर रहते थे। एक दिन उन्होंने श्री राम और लक्ष्मण को अपनी ओर आते देखा। उन्हें लगा कि शायद बाली ने उन्हें मारने के लिए किसी को भेजा है। तब हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण करके श्री राम के पास पहुंचे और उनका परिचय जाना। बाद में उन्होंने राम और सुग्रीव की मित्रता करवाई। इस प्रकार सुग्रीव का भय समाप्त हुआ और उनका संकट दूर हुआ। अंगद के संग लेने गए सी, खोज कपीस यह बैन उचारो। जीवित ना बचियो हम सोजू, बिना सुधी लाए यहाँ पगधारो। हेरी थके तट सिंधु सब, तब लाए सिया सुध प्राणो उबारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। जब सीता माता की खोज के लिए वानर सेना भेजी गई, तब हनुमान जी भी उस दल में शामिल थे। सभी वानर बहुत दूर तक खोजते रहे, लेकिन सीता माता का पता नहीं चला। समुद्र के किनारे पहुंचकर सभी निराश हो गए। तब जाम्बवान जी ने हनुमान जी को उनकी शक्ति का स्मरण कराया। हनुमान जी समुद्र लांघकर लंका पहुंचे और माता सीता का पता लगाया। इस प्रकार उन्होंने पूरी वानर सेना के प्राणों की रक्षा की और श्री राम के कार्य को सफल बनाया। रावण त्रास दई सियो को, सब राक्षस सो कहि शोक निवारो। ताहि समय हनुमान महाप्रभु, जाए महारजनी चर मारो। चाहत सिंह अशोक आगीसु, दे प्रभु मुद्रिका शोक निवारो।
को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। लंका में माता सीता अत्यंत दुखी थी। रावण उन्हें अनेक प्रकार से परेशान करता था। राक्षसियां भी उन्हें भय दिखाती थीं। दुखी होकर माता सीता अपने प्राण त्यागने का विचार करने लगी। उसी समय हनुमान जी वहां पहुंचे और श्री राम की मुद्रिका देकर उन्हें विश्वास दिलाया कि श्री राम शीघ्र ही उन्हें मुक्त कराने आएंगे। हनुमान जी के दर्शन से माता सीता का दुख दूर हो गया। बाण लाग्यो और लक्ष्मण के तब प्राण तजे तो सुत रावण मारो। ले ग्रह बैधे सुसेन समेत तब गिरि द्रोण सुबीर उबारो। आनी सजीवन हाथ दई तब लक्ष्मण के तुम प्राण उबारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। लंका युद्ध के दौरान मेघनाथ ने लक्ष्मण जी पर शक्ति बाण चलाया। उस बाण के प्रभाव से लक्ष्मण जी मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। तब वैद्य सुसेन ने सजीवनी बूटी लाने की सलाह दी। हनुमान जी तुरंत हिमालय पहुंचे, लेकिन बूटी पहचान नहीं सके, इसलिए वे पूरा द्रोण पर्वत ही उठा लाए। संजीवनी बूटी के प्रभाव से लक्ष्मण जी स्वस्थ हो गए और उनका जीवन बच गया। रावण युद्ध अजाने कियो तब नागे की फांस सब सिर डारो। श्री रघुनाथ समेत सवे दल मोहे भयो यह संकट भारो। आनी खगेश तब हनुमान जो बंधन काटी सु त्रासे निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। युद्ध के दौरान रावण के पुत्र मेघनाद ने नागपाश का प्रयोग किया। उस नागपाश में श्री राम और लक्ष्मण बंध गए। पूरी वानर सेना चिंता में डूब गई। तब हनुमान जी ने गरुण देव को बुलाया। गरुण देव के आते ही सभी सर्प भाग गए और श्री राम और लक्ष्मण मुक्त हो गए। इस प्रकार एक बार फिर हनुमान जी ने बड़ा संकट दूर किया। बंधु समेत जब आहे रावण ले रघुनाथ पाताल सिधारो। देवी ही पूजे भली विधि सो बलि देहु सब मिली मंत्र विचारो। जहाँ सहाय भयो तवे ही अहिरावण सैन्य समेत संघारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। अहिरावण एक राक्षस था। वह छल पूर्वक श्री राम और लक्ष्मण को पाताल लोक ले गया। वह उनकी बलि देने की तैयारी कर रहा था। जब हनुमान जी को यह बात पता चली तो वे पाताल लोक पहुंचे। उन्होंने अहिरावण का वध किया और श्री राम तथा लक्ष्मण को सुरक्षित वापस ले आए। इस प्रकार उन्होंने प्रभु राम की रक्षा की। काजे किए बड़ देवन के तुम वीर महाप्रभु देखे विचारो। कौनो सो संकट मोर गरीब को जो तुम से नहीं जात है टारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट होए हमारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। हे प्रभु, आपने देवताओं के बड़े बड़े संकट दूर किए हैं, फिर मेरा संकट आपके लिए बड़ा कैसे हो सकता है। कृपया मेरे जीवन के सभी दुख, भय, रोग और परेशानियों को भी दूर कर दीजिए। यह पद हमें सिखाता है
कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। लाल दे लाली लसे अरुधर लाल लंगूर, वज्र देव दानव दलन, जय 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 कपीसूर, सियापति राम जय जय राम। अर्थ है, हे हनुमान जी, आपका शरीर सिंदूर की लालिमा से सुशोभित है। आपका शरीर वज्र के समान शक्तिशाली है। आप दानवों का नाश करने वाले हैं और वानरों में श्रेष्ठ वीर हैं। आपकी बार बार जय हो। तो भक्तों, संकट मोचन हनुमान अष्टक हमें यह संदेश देता है कि चाहे संकट कितना भी बड़ा क्यों ना हो, यदि सच्चे मन से हनुमान जी का स्मरण किया जाए तो उसका समाधान अवश्य मिलता है। हनुमान जी केवल बल और पराक्रम के प्रतीक नहीं है, बल्कि भक्ति, सेवा, विनम्रता और समर्पण के भी आदर्श हैं। जो भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ उनका नाम जपता है, स्मरण करता है, उनके जीवन में साहस, आत्मविश्वास और सकारात्मक का संचार होता है। यदि आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट्स में अवश्य लिखें जय बजरंगबली, जय श्री राम। साथ ही अपने परिवार और मित्रों के साथ इस वीडियो को साझा करें ताकि वे भी संकट मोचन हनुमान अष्टक के दिव्य अर्थ और महिमा को जान सकें। बोलिए पवन सुत हनुमान जी की जय, संकट मोचन हनुमान की जय, सीता माता रामचंद्र जी की जय। इसी के साथ यह संकट मोचन हनुमान अष्टक संपूर्ण होता है। तो इसी के साथ हम फिर मिलेंगे एक और नए विषय के साथ, एक नई भक्ति भरी वीडियो के साथ, नई स्तुति के साथ। तब तक आप सभी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय श्री राम, जय हनुमान। ओम हनु हनुमंते नमः। ओम हनु हनुमंते नमः।